हाँ बेटा देखो जरा पारसेक, ठीक है ना। 1 पारसेक कितना होता है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ लिया, हमने लाइट ईयर समझ लिया, ठीक है, दोनों चीज़ें समझ ली। अब हमारा 1 पारसेक का क्या मतलब है कि 1 पारसेक एक रेडियस है सर्कल का। अब इतना बड़ा हमारा सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है बेटा, काफ़ी बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। अब इस सर्कल में अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे लेते हैं ना 90 डिग्री। अब यहाँ हम डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं 1 डिग्री, सही है। और अब देखो जरा, और देखो जरा, ये 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ और देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो 1 डिग्री कितना होगा, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया ना 1 डिग्री। 1 डिग्री 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया, सही है ना। अब और ध्यान देना, मैं इसमें 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। बहुत ध्यान देने वाली बात है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो हमने यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कर दिया, सही है। अच्छा, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। कितना होता है? तो मिनट के लिए हम यहाँ पे 1 डैश लगाते हैं, सेकंड के लिए हम यहाँ पे 2 डैश लगाते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर सबको? पक्का? अच्छा, अगर मैं एक ऐसा डिस्टेंस बनाऊं, ऐसे बहुत बड़ा डिस्टेंस, अब ध्यान देना, मैं इसको ना सर्कल को हटा रहा हूँ, तुमको ये सेकंड समझ में आ गया? 60 सेकंड। अब सोचना 1 सेकंड कितना छोटा होगा। अब देखो, ये यहाँ 1 डिग्री है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, और उस सर्कल का एक पार्ट मतलब 1 डिग्री, अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 1 डिग्री तो बहुत छोटा हो गया। अब उस 1 डिग्री के मैं 60 पार्ट करता हूँ। अब उस 60 पार्ट मतलब 60 पार्ट हो गए, छोटे छोटे टुकड़े। अब उस एक पार्ट का यानी कि 1 मिनट का और छोटे छोटे टुकड़े करूँ तो कितना हो गया? 60 पार्ट और हो गए। मतलब इसका तो बहुत छोटा, इस पर तो दिखेगा ही नहीं, विजिबिलिटी ही नहीं रहेगी उसकी। अब उस 60 सेकंड का भी एक पार्ट, 60 सेकंड का भी एक पार्ट, तो सोचो कितना छोटा एंगल होगा। समझ में आ गई बात? अब वो इतना छोटा एंगल जो है ना, मैं यहाँ पे फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो बहुत लंबा डिस्टेंस है ये, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल ऐसे शुरू हो गया, ऐसे 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 करके चला है। अब यहाँ पर ये जो आर्क लग रहा है ना, ये जो मैं आर्क लगा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, सपोज करो यहाँ मेरा सन है और यहाँ मेरा अर्थ है। ये ऊपर मैंने अर्थ बना दिया, नीचे मैंने सन बना दिया, और इसके बीच में जो एंगल है ना, डिग्री नहीं है, मिनट भी नहीं है, वो सेकंड है। 1 सेकंड कितना है? 1 सेकंड। इतना छोटा एंगल है, और इतने छोटे एंगल में ये सन और अर्थ, अब इस सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, यानी कि सन और अर्थ के बीच की दूरी ये 1 एंगस्ट्रॉम है। अब सपोज करो ये कोई पॉइंट O है, इनिशियल पॉइंट। अब इस सर्कल को अगर मैं पूरा बनाऊं तो ये कितना बड़ा सर्कल बनेगा? काफी बड़ा सर्कल बनेगा, खूब बड़ा। और उस सर्कल का इतना छोटा सा पार्ट, कितना छोटा? 1 सेकंड। मतलब 1 डिग्री के 60 टुकड़े, उस 60 टुकड़ों में भी और 60 टुकड़ा किया जाए तो 1 सेकंड बन रहा है। तो वो 1 सेकंड जो है उसका जो डिस्टेंस है, आर्क जो बन रहा है, चाप जो बन रहा है, हिंदी में चाप बोलते हैं ना, तो जो चाप बन रहा है, जो आर्क बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर होती है बात? तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल। अब इस O से लेके और ये अर्थ ले लो चाहे सन ले लो, ये जो टोटल रेडियस है ना, दिस रेडियस ऑफ आर्क इक्वल टू 1 पारसेक। तो ये बात समझ में आ गई? ये जो रेडियस है ना इस सेंटर ऑफ द सर्कल की और उस डिस्टेंस तक, दैट पर्टिकुलर इमेजिनरी डिस्टेंस इज 1 पारसेक। आर यू गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज पारसेक? सबको समझ में आ गया? तुमको आया? जो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल बोले, दोबारा बताएंगे। ये पॉइंट हमने माना है, हमने ये पॉइंट, हाँ, हमने ये पॉइंट माना
और ये पॉइंट इस तरह से माना है कि भाई ये जो जब हम कोई सर्कल बनाते हैं, हमने ये बनाया सर्कल, अब हमें ये रेडियस नहीं पता कितनी है, समझ में आ रही है, हमको रेडियस नहीं पता, हमें ये आर्क पता है, तो ये होता है ना थीटा एल वाई आर, फार्मूला पता है आपको, मेरे को थीटा की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है, सॉरी एल की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो मेरे पास एल की वैल्यू तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई और जो थीटा की वैल्यू है वो 1 सेकंड हो गई, समझ गए। तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा आर, तो जो आर है वो क्या हो गया एल अपॉन में थीटा, तो मैंने आर निकालना है, जो मेरा आर है वो कहाँ से आया, पास से। अब इस चीज़ में मुझे 2 चीज़ों का बताया कि मेरे को एंगल पता है 1 सेकंड, ठीक है, और मुझे आर पता है, तो इन दोनों से मैंने ये लेंथ निकाली, क्लियर हुई, और ये जो लेंथ है वो मेरा कितना आया 1 पास से, दैट्स क्लियर, सबको पक्का, यस, हाँ। तो अब हम इसको जो है और नोटिफाई कर देते हैं, रब कर दें इसको, जरा डायग्राम बना लिया होगा, बुक में बना लीजिए आप सब, ठीक है, फोटो खींच लीजिएगा, है ना, हाँ फोटो खींच लीजिएगा, अच्छा मिटाएंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिटाएंगे। तो ये हुआ हमारा, अब इसको निकालेंगे कैसे, अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर देते हैं अब आपके सामने, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, फोटो खींचना आराम से तसल्ली से एक बार फिर दोबारा से हम आपको बता देते हैं कि भाई हमने एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू तो जानते ही है 1.496 10 की पावर 11 पीछे निकाल चुके हैं, और जो थीटा है अगर वो हम कहें 1 सेकंड, तो 1 सेकंड मतलब 1/60 मिनट, यही होता है ना, मिनट का जो है 60th पार्ट हो जाएगा हमारा। अच्छा, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो भाई डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस तरीके से 60 इंटू में 60 कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया, डिग्री बन गया, इसको मैं ऐसे कर दूँ डिग्री, मानिए 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 इंटू 60 डिग्री, 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट, ये क्लियर हुई बात, हमने अभी यही बताया ना, तो हमने ये कर दिया 60 इंटू 60, ये डिग्री हो गया, 1/60 करते हैं तो मिनट हो गया। अब हमें ये कन्वर्ट करना है, अब डिग्री को हटा देते हैं, डिग्री को एंगल, एंगल किस में मेजर करते हैं हम, रेडियन में, किस में मेजर करते हैं, रेडिएशन नहीं रेडियन, हम कहते हैं कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री, और फिर बोलते हैं कितना है रेडियन है, पाई रेडियन, तो हम इसको डिग्री अगर हटा देते हैं, चलो यहाँ हमने डिग्री लिख दिया, ठीक है, अगर हम कोई रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अगर थीटा हमारा 1 सेकंड, ठीक है बेटा, 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 इंटू में 60 इंटू में π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। अब ये हमारा किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया, और एंगल की एसआई यूनिट क्या बताई थी, रेडियन बताई थी, 2 बताए थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल की रेडियन थी और सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन थी, क्या थी, स्टीरेडियन थी, एकदम याद कर देना, फिजिक्स ऑन टिप्स, फिजिक्स हमारा टिप्स पे हो जाना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। 1 सेकंड बराबर के मिनट होगा तो 1/60 होगा, 1 सेकंड बराबर डिग्री होगा तो 1/60 इंटू 60 होगा, 1 सेकंड बराबर रेडियन होगा तो 1/60 इंटू 60 π/180 रेडियन होगा, दैट्स क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अभी हम पार्सेक पढ़ा रहे थे, हमने एक फार्मूला में बताया था आर की वैल्यू एल अपॉन में थीटा, यही बताया ना, तो एल लेंथ जो है हमारा वो क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, थीटा की वैल्यू 1 सेकंड, और 1 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/60 इंटू में 60 इंटू में π/180। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, या हम लिख सकते हैं 3.14, लिख सकते हैं ना 3.14। अच्छा, एस्ट, और ये जो आर है ना, आर, ये जो आर है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आर मेरा क्या है 1 पार्सेक, क्या है 1 पार्सेक है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन में 60 इंटू में 60, ये 1/60 हो गया, और यहाँ पर हम इसको पाई की जगह लिख सकते हैं 3.14, और यहाँ 180। इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू आती है 3.084 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर।
अब मेरे प्यारे बच्चे इसको नोट करेंगे, समझ में, याद करेंगे और कैलकुलेट जरूर कर लेना एक बार कैलकुलेट करने से हमें पक्का ये हो जाता है कि भाई हम ये वैल्यू यही है, बुक में गलत नहीं है, चेक कर लेंगे इस बार एक बार। यहाँ तक बात समझ में आई? तो दिस इज द वन पार्ट।